हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मैं ITTO के लिए कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे, आज हम केवल वेल्डर ट्रेड के बच्चों के लिए बात करेंगे, क्योंकि जो वेल्डर ट्रेड के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। वैकेंसी के साथ साथ लगभग 11,000 से ज़्यादा फॉर्म डाले थे, जिसमें से 70 से 80% लोग एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे। तो हम मान सकते हैं लगभग 9,000 से समथिंग लोगों ने, 9,000 से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो हम सबसे पहले तो बात करें कि रिज़ल्ट की जो बात है कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में बात मैं रिज़ल्ट की संभावना कब तक है इसके बारे में बात मैं सबसे लास्ट में करूँगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं किस किस बात को लेके परेशान हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेके बच्चे परेशान हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हर बच्चा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा तैयारी करके दिया था, कि वो बच्चे किस किस बात से परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम में ओनली 45 डेज़ का समय मिला था। जब नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आने के एक दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि ITTO की वैकेंसी आने वाली है। तो आप ये तो भूल ही जाइए, जो बच्चे 3-3 4-4 ट्रेड में इतने अच्छे मार्क्स बता रहे हैं, तो ये संभव ही नहीं है। किसी को ये चीज़ पता नहीं थी कि TO की वैकेंसी आने वाली थी, क्योंकि आप भी जानते हैं 2016 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद सीधा 2022 में वैकेंसी आई थी। मतलब यहाँ 6 सालों का डिफरेंस है, 6 सालों का डिफरेंस है। तो 2022 में भी कब वैकेंसी आई थी? दिसंबर के महीने में इसका एग्ज़ाम हुआ था, और फरवरी 2023 में इसका रिज़ल्ट आया था, 1 फरवरी 2023 को। तो अगर हम देखें तो ये वैकेंसी भी 2023 में ही आई थी, 2023 के शुरुआत में। और ये जो है 2024 वाली वैकेंसी आ गई हमारी जून जुलाई में, लगभग छठे या सातवें महीने में 2024 में। तो आप देखिए कितना समय हो रहा है, ये पूरा 1.5 साल हो रहा है। मतलब लगभग 20 महीने हो रहे हैं। 20 महीनों में फिर से TO की वैकेंसी दे दी गई। तो बताइए कि जो इससे पहले 6 सालों में वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार ओनली 20 महीनों, मतलब 1.5 साल से थोड़ा सा, 1.5 साल में वैकेंसी दे दी गई। तो बताइए कि किसे पता होगा, किसी को ये चीज़ पता नहीं थी कि वैकेंसी आने वाली है। तो आप ट्रेड में तीन ट्रेड्स में कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास क्या है, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सबके पास लिमिटेड समय था, सबके पास ओनली 45 डेज़ थे। तो 45 डेज़ में आप 2-2 साल की 2 ट्रेड और 1 साल की 1 ट्रेड आप कैसे तैयार कर सकते हो, मुझे बस इतना बता दीजिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आपने भले, आपका टेक्निकल भले कितना ही अच्छा हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं करके जाएंगे तब तक आपको 80 के आसपास नंबर नहीं आएंगे। बहुत तो 80+ लोग बता रहे हैं। और एक ट्रेड में नहीं, 2-2 3-3 ट्रेड में लोग बहुत अच्छे मार्क्स बता रहे हैं। तो ये खुद आप, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ अभी, जो बच्चे मार्क्स को लेकर काफ़ी परेशान है ना, कि सर इनके इतने मार्क्स हैं, उनके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने ट्रेड में इतने मार्क्स हैं। तो वो थोड़ा सा विचार करिए कि आपने खुद एग्ज़ाम दिया है, आपको खुद पता है कि इतने कम समय में 2-2 साल की 2 ट्रेड की तैयारी नहीं की जा सकती। आपको खुद अच्छे से पता है, आपने खुद तैयारी की है कि सबसे पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ना होती है। पूरा सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार गो थ्रू होना है अच्छे से। उसके बाद MCQ लगाना है, और MCQ भी थोड़े बहुत नहीं लगाना है, अच्छी खासी मात्रा में MCQ लगाना है, ताकि सारे एस्पेक्ट कवर हो सके हमारे सिलेबस को लेके। अब आप ये बताइए कि 45 डेज़ थे हमारे पास, उसमें 2-2 साल की क्या 2 ट्रेडें
बच्चों से, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है उन बच्चों से एक साल की एक ट्रेड तक पूरी नहीं हुई है 45 डेज़ में, कि पूरा सिलेबस अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ ले, उसका रिवीजन कर ले, एमसीक्यूज़ लगा ले बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के जो भी अदर हुए हैं, इसरो, डीआरडीओ या अदर स्टेट के जो टीओ होते हैं। मतलब बच्चों से एक ट्रेड का पूरा नहीं हो पाया है। तो बताइए, आप खुद सोचिए कि दो दो साल की 2 ट्रेड 3 ट्रेड कैसे बच्चा कंप्लीट कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बहुत अच्छे मार्क्स बता रहे हैं 2-3 ट्रेड्स में, ऐसे संभव नहीं है। तो मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो ये ऐसे मार्क्स देख के परेशान है। आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, क्या कभी आपने ये देखा है जिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स बताए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स बताए, क्या वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? मैं खुद भी बहुत सारे बच्चों से जो मेरी वीडियो के कमेंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स बता रहे हैं, मैं खुद ही उनसे बोल रहा हूँ कृपया करके मेरे से कांटेक्ट तो करें, मैं बात करूँ। बात करने से अपने आप समझ में आ जाता है कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि कट ऑफ इतना चला जाएगा, उतना चला जाएगा। अब अगर मैं देखूँ मेरे कमेंट में ही, या फिर मैंने बात की है बिल्डर ट्रेड में ही 85 के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब इतने बच्चे हैं कि जितनी वैकेंसी आई हुई थी उतने तो बच्चे मिल ही गए हैं 80+। तो इसका मतलब कट ऑफ आराम से 80+ जाएगी। और यही खेल जो था, यही खेल 2022 में भी था। जब एग्ज़ाम हो गया था, आंसर की आ गई थी और रिज़ल्ट आने के जस्ट पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे बच्चे 80+ मिल रहे थे हर ट्रेड में। आप ये बता दीजिए किस ट्रेड की कट ऑफ 80+ गई है, किस ट्रेड की कट ऑफ 80+ गई है। लेकिन क्या सभी ट्रेडों की कट ऑफ 80+ गई है क्या? आप खुद ही बताइए। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरों के नंबर्स देख के आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने तैयारी की है अच्छे से, आपने 45 डेज़ मेहनत की है, आपका स्कोर भी अच्छा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ 70+ जिनका स्कोर है, मैं दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 70+ जिनका स्कोर है उनका स्कोर बहुत अच्छा है। और मुझे 70+ जो बता रहे हैं, जो 72, 73, 74, 75 इतना स्कोर जो बता रहे हैं, उनका स्कोर जेन्युइन लग रहा है। आप बता रहे हो कि 84 मेरा स्कोर हुआ है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। मतलब इस थोड़ा सोचने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 86 स्कोर हुआ है, सेकंड शिफ्ट में हुआ है। मतलब ये संभव है क्या? आप खुद ही सोचिए, इतना अच्छा पेपर नहीं आया था। मतलब उन्होंने सिलेबस के हिसाब से पेपर ही नहीं बनाया। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 2016 का पेपर उठाइए, 2022 का किसी भी ट्रेड का पेपर उठा लीजिए, उन्होंने कितना अच्छा पेपर बनाया था। लेकिन इस बार नॉन टेक जो आया था, नॉन टेक में भी जो जीएस आया था उसमें पीएससी वाले बच्चों को हवा नहीं लग रही थी। मतलब जो बहुत अच्छे से वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जीके में हवा नहीं लग रही थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसने उठा के डाल दिए थे। तो नॉन टेक भी हलवा नहीं था इस बार, नॉन टेक भी बहुत अच्छा आया था। और टेक्निकल का तो आपको पता ही है कि कैसा आया था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि नंबर्स को लेके परेशान ना हो। दूसरी चीज़, कट ऑफ को लेके काफ़ी परेशान है। कट ऑफ को लेके इसलिए बच्चे परेशान हैं कि जब इतने ज़्यादा मार्क्स बताए जा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, बच्चों को ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्क्स बताने वाले तो ऐसे ऐसे मार्क्स बता रहे हैं कि मुझे खुद डर लगने लग रहा है कि मतलब मैं फिर कट ऑफ 90 बताने लग जाऊँ मैं खुद ही। क्योंकि जब बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो कोई 90 वाला भी होगा ही सही, छुपा रुस्तम कहीं बैठा ही होगा। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि मतलब कि ऐसे मार्क्स आए होंगे, संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़, मैं अगर कट ऑफ को लेके बात करूँ तो कट ऑफ मैंने प्रीवियस अपनी कई वीडियोस में बताया है, मेरी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में कट ऑफ बताया है। तो वो जो कट ऑफ है, मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि वही कट ऑफ सेम रहने की संभावना है जो मैंने पहले बताया है। मतलब जो जनरल का कट ऑफ है वो मैं मतलब मुझे जहाँ तक जेन्युइन लोगों के जो नंबर प्राप्त हुए हैं, जनरल का कट ऑफ 75 रहने की संभावना है। या तो ये +1 नंबर होगा या फिर -1 नंबर होगा। मतलब मुझे पूरी इतनी संभावना है कि +1 या 2 नंबर हो सकते हैं। मतलब 77 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, और मतलब 77 भी नहीं जाएगा, ये +1 आप 76 मान लीजिए। UR मेल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं।
मतलब 76 मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, उसके 1-2 नंबर आप या तो कम कर लीजिए और इसी हिसाब से आप हर कैटेगरी का नंबर कम कर लीजिए। दूसरी बात आप 75 में से हर कैटेगरी में 1-1, 2-2 नंबर कम कर लीजिए। दूसरी बात, फीमेल में भी आप, फीमेल का कट ऑफ इस बार ज़्यादा कम होने वाला है, तो जो भी फीमेल 65 से अबव है, 65 प्लस अगर जिस भी फीमेल का है, या अगर वो SC ST से हैं, ST वालों का तो बात ही ख़त्म है। अगर वो SC से है तो अगर उनका 63 64 भी है ना, तो उनके पूरे पूरे चांस है सेलेक्ट होने के। और जिस भी फीमेल का, वो भले EWS UR OBC कोई भी हो, 65 प्लस जिसके भी है उनका तो 100% चांस है सिलेक्ट होने के। क्योंकि एक तो कम फीमेल ने फॉर्म डाला है, दूसरी चीज़ स्कोर नहीं हुआ है बच्चों का, तो और फीमेल की कट ऑफ मेल से काफ़ी कम जाने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं ST के बच्चों की बात करूँ, काफ़ी ST के बच्चे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, वैकेंसी क्या सारी भर गई हैं। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि फ़ीमेल की जो वैकेंसी है, फ़ीमेल की वैकेंसी मैं आपको बताऊं, ST में फ़ीमेल की 5 वैकेंसी थी, ST की फीमेल में 5 वैकेंसी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 3 फीमेल्स को बुलाया है, तो इस हिसाब से तो 2 सीटें खाली रह गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ST में मेल की जो सीटें हैं, मेल की जो सीटें हैं वो तो पूरी ही भर गई है, लेकिन फीमेल की सीटों में ये हो सकता है कि वो अदर ST वाले बच्चों को फीमेल की सीटें दे दें। तो मेल की बच्चे तो, जहाँ मेल की जो सीटें हैं, मेल की जो सीटें हैं लगभग सारी भर गई है, मतलब कोई सीट खाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, और मेल की जो सीटें हैं वो ओनली 9 सीटें हैं। तो देखिए अब क्या होता है फाइनल रिजल्ट में। दूसरी चीज़, अगर मैं संविदा वाले बच्चों की बात करूं कि 50% सीटें संविदा वालों को दी जाएगी, तो आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं कि संविदा कर्मी है तो ओनली एक वैकेंसी क्लियर उन्होंने मेंशन करके दी हुई है। तो आप खुद ये बताइए कि अगर उन्हें 50% देना होता, 50% देना होता, तो 2022 के नोटिफिकेशन में जो टोटल वैकेंसी आई थी उसका 50% का अलग टेबल बना दिया था उन्होंने, 50% का अलग टेबल बना दिया था। लेकिन इस बार क्या किया है, 100% वैकेंसी सीधी भर्ती पे निकाली, 100% वैकेंसी, और उन्हीं सीधी भर्तियों में से कुछ वैकेंसी संविदा वालों के लिए आरक्षित कर दी। तो यहाँ पे बेल्डर में 82 में से ओनली एक वैकेंसी संविदा वालों के लिए दी है, और ये उन्होंने क्लियर किया ही नहीं है कि 50% देना है। अगर 50% देना होता तो सीधी भर्ती पे ये टोटल वैकेंसी नहीं देते वो। तो संविदा वालों का तो अब जब रिज़ल्ट आएगा तभी बताएगा कि क्या होगा। देखिए, अगर रिज़ल्ट दोनों में केसबाजी होगी, अगर पूरी वैकेंसी पे एक जगह उन्होंने नोटिफिकेशन में 50% देने का कह दिया है, तो उस चीज़ को लेके बच्चे कोर्ट में जाएंगे। अगर उन्होंने सारी वैकेंसी सीधी भर्ती पे दे दी, और यदि उन्होंने संविदा वालों के लिए कुछ पोस्ट दे दी, तब भी बच्चे कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सीधी भर्ती पे 82 वैकेंसी दे दी, उसमें से आप फिर कैसे संविदा वालों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो संविदा को लेके इस बार थोड़ा उन्होंने उलझा दिया है। देखते हैं कि अब रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है। अब मैं दूसरी बात करूं जो फाइनल की सबको जिस चीज़ का इंतज़ार है, रिज़ल्ट का, कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही थी कि 40 डेज़ के बाद रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। मैंने भी बोला था, बाकी सारे वीडियोस बना रहे हैं, और पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भी ये अंदाज़ा लग रहा था कि 40 डेज़ के आसपास रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन 40 डेज़ से ज़्यादा हो गए हैं, रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। दूसरी चीज़, फिर ये कहा जा रहा था कि नवंबर के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आज 28 नवंबर हो गया है, फिर भी नवंबर में भी अभी 2 दिन बचे हुए हैं, हो सकता है कि रिज़ल्ट जारी हो जाए। लेकिन अगर इन 2 दिनों में रिज़ल्ट नहीं आता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100% रिज़ल्ट आने की संभावना है, क्योंकि आयोग भी कह रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2 से 3 रिज़ल्ट लगे हुए हैं, मतलब बैक टू बैक रिज़ल्ट आएंगे। एक भी दिन 2 रिजल्ट, किसी एक दिन भी 2 रिज़ल्ट अपलोड हो सकते हैं, या एक एक दिन के गैप में रिज़ल्ट अपलोड हो सकते हैं। तो अगर इन 2 दिनों में, अगर ये 2 दिनों में रिज़ल्ट नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100% आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट को लेके आप निश्चिंत रहें। मैं जान रहा हूँ कि, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कितनी घबराहट हो रही होगी, कितना बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार है, लेकिन
आप निश्चिंत रहिए कि अगर इन 2 दिनों में नहीं आता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी से जल्दी होंगे। आप ये मान लीजिए 10 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक वीडियो सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके आऊँगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों की सावधानी हमें रखनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपको जल्दी इस टॉपिक को लेके मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आप जो है बाकी अपने स्तर से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लें कि किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रहे, और अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें जो हमारे पास समय बचा हुआ है। बाकी दिसंबर में आपको, अगर इन 2 दिनों में नहीं आता है तो दिसंबर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा। तो मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाई है, तो अपने साथियों को जो भी वेल्डर ट्रेड से ITI TO के एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे या फिर किसी अदर ट्रेड से सम्मिलित हुए थे, सभी लोग देख सकते हैं। आप उन सभी के साथ मेरी ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।